और यहाँ देखिए महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं, लकड़ी वगैरह रखी हैं। यहीं पर महाराज जी का धूना है। महाराज जी की गुफा काफ़ी लंबी चौड़ी दिख रही है। और सर्प, बिच्छू आदि तो हमारे कुटिया के अंदर भी हैं। जय सीताराम दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ एक ऐसे संत के जो एक विशाल चट्टान के अंदर बनी गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं। पहाड़ों में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और पेड़ पौधों में अब हरियाली वापस आने लगी है। चारों तरफ से बीहड़ जंगल है और महाराज जी की गुफा इधर सामने जो पहाड़ी दिख रही है इस पहाड़ी के नीचे है। आसमान में अब भी बादल छाए हैं। सुबह सुबह आज तेज़ बारिश हुई है, इसलिए अभी बहुत ठंडा मौसम है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पहाड़ी रास्ता है और पेड़ों में अब हरियाली वापस आ गई है। काफ़ी हरा भरा जंगल है और रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ती हैं। दोस्तों रास्ते में कांटे भी फंस जाते हैं, ये देखें। अंदाज़ा लगा के जाना होता है, अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। और महाराज जी की कुटिया भी दिख नहीं रही है। कितना सुंदर पहाड़ी रास्ता है, बड़ी बड़ी चट्टानें, हरे भरे पेड़ पौधे। पहाड़ों में एक तेंदू का पेड़ मिला है और देखे फलों से पूरा लदा हुआ है। इस तरह के फलों को साधु महात्मा खूब खाते हैं, पकने के बाद बहुत ही मीठा हो जाता है इसका फल। जंगलों के काफ़ी अंदर आ गया हूँ और महाराज जी की कुटिया भी दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ पर बरगद के खूब पेड़ हैं छोटे छोटे। दोस्तों अब थोड़ा सुराग मिला है मुझको कुटिया की तरफ का, और यहाँ पर देखिए एक तीर का निशान बना है और इधर को बना है। इधर से मैं आ रहा हूँ, अब मुझे इधर को फिर से वापस जाना होगा। यहाँ चट्टानों में जय सीताराम लिखा है और ये शायद यहाँ पर महाराज जी की कुटिया है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की गुफा के नज़दीक पहुँचा हूँ और ये बड़ी चट्टान दिख रही है, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं। मुझे लगता है मैं दूसरी चट्टान के नीचे आ गया, ये वाली नहीं है। अभी और मुझे ढूंढना पड़ेगा। बरगद का पेड़ है, चट्टान है, लेकिन यहाँ पर महाराज जी नहीं दिख रहा। अब दोस्तों महाराज जी की कुटिया मुझे दिखाई देने लगी है। ये विशाल चट्टान है और इसी के नीचे महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। ये देखें चट्टान है ऊपर और चारों तरफ से आप देखें कांसा कुसा की छानी लगाए हैं महाराज जी, और बीहड़ जंगल है। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी गुफा के अंदर ही हैं, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार देखें। जय जय सीताराम महाराज। सीताराम। महाराज जी क्या हो रहा है? साधना कर रहे थे, अब साधना पूरा हो चुका है। साधना हो गई महाराज जी? हाँ हो गई है, क्योंकि अपना चलते ही रहता, दिन भर साधना चलते रहता। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी की सामग्री है और यहीं पर बिस्तर है और इधर महाराज जी देखे प्रसाद वगैरह बनाया करते हैं। 3-4 बजे उठ जाते हैं तो हाँ। वहीं से हमारा दिनचर्या स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फिर दिन भर चलता रहता है? चलते रहता है। अब महाराज जी आपकी गुफा में जल तो दिख नहीं रहा कहीं? जल नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे झरना है तो हम वहाँ से जल ले लेता हूँ। अभी और जंगलों के अंदर? हाँ नीचे यहीं करीब में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अच्छा, तो करीब में है तो ले लेता हूँ वहीं से जल। महाराज जी की गुफा काफ़ी लंबी चौड़ी दिख रही है और यहाँ देखिए महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं, लकड़ी वगैरह रखी हैं। यहीं पर महाराज जी का धूना है, यहीं महाराज जी प्रसाद बनाते हैं। और दूसरी ओर महाराज जी अपना बैठका बनाए हैं जहाँ पर भजन साधना किया करते हैं और सामग्री महाराज जी की रखी रहती है। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल है और इस चट्टान के नीचे महाराज जी रहते हैं। चारों तरफ से घास फूस और कांसा कुसा की छानी लगाए हैं, तिरपाल लगाए हैं
और ये विशाल पेड़ है और इस पेड़ के नीचे चट्टान में बैठकर भजन साधना करते रहते हैं। ये दोनों बरगद का पेड़ है। हाँ ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरह से 24 घंटा छोड़ते रहते हैं ये दोनों वृक्ष। महाराज जी, डर नहीं लगता? यहाँ काफ़ी खूंखार जंगल, बीहड़ जंगल दिख रहा है। नहीं, डर नहीं लगता। समस्त भूत प्राणियों में हमारा सदगुरु और हमारा हरि जो है विराजमान है, इसके लिए हमें डरता नहीं हूँ बिल्कुल। और सर्प, बिच्छू आदि तो हमारे कुटिया के अंदर भी हैं, तो हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। वो केचली जो है ना, जहाँ मैं भोजन पकाता हूँ, लकड़ी उकड़ी रखता हूँ, वहाँ भी केचली चढ़ के जाते हैं 1-2 बार। अच्छा। तो हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो है हमारे उनका में ज़्यादा अंतर नहीं। वो हमसे डरते हैं, भयभीत होते हैं। हम उनसे डरेंगे तो वो भी हमसे डरेंगे, हम उनसे प्रेम करेंगे तो वो भी हमसे प्रेम करते हैं। काटने का डर नहीं रहता उनको। महाराज जी, रात में डरावनी आवाज़ें भी करते होंगे? हाँ, रात में डरावनी आवाज़ें आती हैं, तो लेकिन अब जो है हमको अभ्यास हो चुका है, तो मुझे भय करने की ज़रूरत नहीं। कैसे भी आवाज़ आए, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। महाराज जी, इतने बीहड़ में आप कुटिया कैसे ढूंढ लिए? मैंने ढूंढ नहीं लिया, ये तो सब सदगुरुदेव की कृपा से प्रेरणा हुई कि भाई यहाँ पे चले जाओ। महाराज जी, पहाड़ों से कुछ फल फूल मिल जाता है इस समय? यहाँ तेंदू के फल है बहुत मीठे मीठे से, और उधर पेड़ है तो इस प्रकार फरा है जैसे अंगूर फलता है, उसी प्रकार फरा है। महाराज जी, आपकी सेव में राशन समागम है, जी आटा है महाराज जी, जी। और महाराज जी आपकी सेव में सब्जी है, महाराज जी गुड़ है और चीनी है, महाराज जी आपकी सेव में चावल है, महाराज जी मूंग की दाल है, महाराज जी सरसों का तेल, अगरबत्ती महाराज जी, और सब्जी मसाला है महाराज जी आपकी सेव में छोटी सी भी। जी। महाराज जी, भक्त लोग आपको देख रहे हैं, सबको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। सबसे पहले मैं सभी को साहिब बंदगी कहता हूँ, और संत गुरुजनों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और सभी साधु और साधक भाइयों से हमारा ढेर सारा साधुवाद है, और सभी भक्त सज्जनों को प्रेम और आशीर्वाद है। सभी खुश रहें और मंगल हो सभी का। और ये सब संसार जो है एक प्रकार से बंधन है। यहाँ पे सब अपने अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। तो एक प्रकार का जेल है धर्मराज का, कि बहुत पसारा मत करे कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वह भी गए निराश। तो ज़्यादा पसारा नहीं करना चाहिए, थोड़े थोड़े में खुश रहें और प्रसन्न रहें, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ संबल कर चले आगे विषयी बाट, संबल घटे न पग थके जीव बिराने हाथ। महाराज जी, पहाड़ों के अंदर लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद बनाएंगे। सूखी है महाराज जी? हाँ, सूखे हैं। महाराज जी, प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। आज अपनी कुटिया में टिक्कड़ और आलू टमाटर का साग बनाएंगे। महाराज जी धुने में कढ़ाई चढ़ा दिए, पहले सब्जी प्रसादी बनाएंगे, इसके बाद टिक्कड़ प्रसाद बनाएंगे। सब्जी प्रसादी सिद्ध होने लगी। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है। महाराज जी आटा लगाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई। देखिए दोस्तों, किस तरह से महाराज जी मोटे मोटे राम रोड टिक्कड़ बना रहे हैं, हाथों से पो करके।
शाम को भी बनाएंगे महाराज जी? शाम को ही जिसे जरूरत रात बना भी लेते हैं, उसे हर दिन नहीं बनाता हूँ। अच्छा, हाँ अभी भूख लगी तो बना लेते हैं। हाँ, ऐसा ही। ये रहे दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर। देखिए कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कर महाराज जी पका रहे हैं। फाइनली दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी और टिक्कर। चारों तरफ से बीहड़ जंगलों से घिरी हुई यह कुटिया महाराज जी की देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगती है और इस तरह के चट्टानों के नीचे अपना रहकर भजन साधना करते हैं।